कि हर जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति के भीतर तीन चीजें हैं। एक है इच्छा, एक है क्रिया, एक है ज्ञान। ज्ञान का मतलब मेरा कॉग्निटिव मन, जो मैं सोचता हूं, समझता हूं, जानता हूं। इच्छा का मतलब है मेरा मन, भावनाओं वाला मन, मेरे मन में क्या भाव आता है, मेरा मन करता है मैं ये करूं, मेरा मन करता है मैं वो करूं। दिमाग कहता है ये करो वो करो। तो सामान्य भाषा में दिल और दिमाग, दिल यानी इच्छा, दिमाग यानी ज्ञान। तीसरा है मेरा क्रिया यानी मेरा कर्म, मेरे एक्शंस क्या है। होता क्या है कि कुछ लोगों में, बच्चों में विशेष रूप से, बच्चों में दिल और दिमाग का द्वंद्व नहीं के बराबर है, सबसे छोटे बच्चों में। इसलिए बच्चे सबसे बिंदास हैं। इसलिए हर बूढ़ा आदमी बच्चा हो जाना चाहता है कि जो बात बचपन में थी ना वो अब नहीं है। हर बुढ़ऊ को आप ये कहते हो सुनेंगे। बुढ़ऊ का मतलब 60 के ऊपर नहीं, 20 के ऊपर ही बुढ़ऊ होता है। आप लोग बुढ़ऊ हो चुके हैं इस मामले में। कभी कभी आपको भी लगता होगा यार बड़ा दबाव रहता है, जो बात 4 की उम्र में थी ना वो आजकल नहीं है, इस सेंस में। क्योंकि जो दिल में है वही दिमाग कह रहा है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बड़े होने का एक मतलब ये भी है कि आपका दिमाग आपके दिल का विरोध करने लगता है। दिमाग कहता है नहीं, समाज के हिसाब से सोचो, ये ठीक नहीं रहेगा, इसके परिणाम ये होंगे, इसके परिणाम वो होंगे, ठीक से बिहेव करो। और दिल मचल मचल जाए, दिल कह रहा है कि नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्रांति कर देंगे, सूरज तोड़ के लाना है, उसके बालों में लगाना है, कह के आया हूं। दिल ऐसे कहता है। और दिमाग कहता है भाई वो हाइड्रोजन हीलियम का गोला है, गैस का गोला है, वहां तक आज तक कोई वायुयान में नहीं पहुंच पाया है। दिल कह रहा ना रात को जंप लगाऊंगा, ठंडा होगा रात को, रात को ले आऊंगा। इस दिल दिमाग के द्वंद्व में धीरे धीरे व्यक्ति का दिमाग खराब होने लगता है। फिर क्या होता है, किसी किसी का द्वंद्व होता है 80-20 टाइप का, तो वहां चल जाता है मामला, कहीं कहीं 50-50 हो जाता है। दिमाग वहां खींच रहा है, दिल वहां खींच रहा है। ऐसे में सिमरन करे तो क्या करे। सिमरन प्रतीक बन गया है ना। फिर जठेगी सिमरन है कौन ये, तो सिमरन एक प्रतीक है अंतर द्वंद्व से जूझते हुए युवा व्यक्ति का, कि वो क्या करे। उसका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। और ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या है कि उसकी क्रियाओं में कॉन्ट्रडिक्शन होते रहते हैं। जब दिल हावी हुआ वो कमिटमेंट कर, राज मैं वायदा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी, तुम्हारे साथ ही मरूंगी, कह दिया। फिर घर आई, घर पापा बैठे हैं, पापा बोले बेटा ठीक हो, आज मुझे जोर जोर से खांसी हुई, फेफड़े में दिक्कत हो गई थी, डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन की जिंदगी बची है, अगर किसी बच्चे ने धोखा दिया तो 3 दिन में मर जाओगे, वरना 3 साल जी सकते हो। तो बेटा तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करने वाली हो। अब इसका दिमाग हावी हो गया बेचारी का, दिल भी हो रहा है। पप्पा भी तो पप्पा है ना, मजाक छोड़ना है, पापा में वो बात थोड़ा, पप्पा में है। फिर नहीं पापा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आपको धोखा दूंगी पापा। सुबह क्या बोल के आई है उधर, शाम को यहाँ ये बोल रही है। इसकी गलती नहीं बेचारी की, इसकी गलती नहीं है, स्थितियों का झोल ऐसा है कि ये बेचारी करे तो क्या करे। ऐसे भी क्रियाएं बट गई हैं। फिर सुबह इसने फोन लगाया राज को, राज के समय फोन आ चुका था, उसे फोन लगाया राज को फोन लगाया कि देखो राज मैंने कल तुम्हें कह दिया लेकिन अब मैं माफी चाहता हूँ। राज कह रहा है कि मैंने कल कार्ड छपवा लिए हैं, पूरे गांव में, पूरे शहर में, खानदान में कह दिया है, तिथि निकलवा ली है, पंडित जी आ रहे, पेरेंट्स आ रहे मेरे, तुमने कल कहा इसलिए मैंने बुला लिया सबको। क्या मामला फंस गया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पापा का ये हो जाएगा। तो शाम को पापा को सुनाया, पापा मैंने कल कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन पापा मेरी बात सुनो। पापा कह रुको रुको रुको, हो गया दिल में झटका। अब ये बेचारी करे तो क्या करे, उसकी गलती छोड़ता है। मतलब ऐसे व्यक्ति की बेचारगी समझिए। तो ऐसे व्यक्ति के कर्म बट जाते हैं, और बटे हुए कर्मों से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लोग भरोसा नहीं करते कि अभी ऐसे बोल रहे, कल पता नहीं क्या बोलेगा, परसों क्या बोलेगा। जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि व्यक्ति के ज्ञान, इच्छा और क्रिया में समन्वय नहीं है, बिखराव है। दिमाग वहां खींचता है, दिल वहां खींचता है, क्रियाएं कभी वहां जा रही हैं, कभी वहां जा रही हैं। ये अंदर से बिखरा हुआ व्यक्ति है। इस समस्या का नाम है विषमता। और सारा जीवन का उद्देश्य विषमता से समरसता की ओर यात्रा करना है। और समरसता का मतलब है तीनों चीजों में लिंक हो। विषमता क्या है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। कामायनी की पंक्ति है। इन तीनों का न मिल पाना ही विडंबना है। और जीवन का उद्देश्य क्या है, समरसता। समरस से जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये कामायनी का अंत है। यानी जो मन में है वही इच्छा में है, वही विज्ञान, वही ज्ञान में है, वही चेतना में, वही बुद्धि में, वही कर्म में, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। अब अंतिम सवाल ये है कि ऐसी स्थिति अगर हो ही जाए किसी के जीवन में तो उसको क्या करना चाहिए। अपने दिमाग को दिल जैसा बनाना चाहिए या अपने दिल को दिमाग जैसा बनाना चाहिए। इस पर प्रसाद का मानना है कि दिमाग सेकेंडरी है, दिल प्राथमिक है। कभी आदमी है ना अपने दिमाग को दिल जैसा बनाना पड़ता है। ये बातें बहुत साधारण भाषा में आपसे कह रहा हूं, वो इतनी साधारण भाषा में कहते नहीं है। हम जब समझेंगे दर्शन तब इस पर विस्तार में बात करेंगे। इसका मतलब क्या